क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका जो भूगोल का पेपर है वो 12 मार्च के दिन होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको आज इस वीडियो में सेट डी यानी कि आपका चौथा सेट फुल सोल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाऊंगी। 1 से लेकर 20 तक के पूरे प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आपको इस क्लास में मिलेगा। तो 12 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये आपका यहाँ से पहला प्रश्न रहेगा जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है वायु का परिसंचरण होता है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। दूसरा है भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है तो दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। तीसरा है भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण है तो कौन सा है, मानचित्र है। और प्रसिद्धि फूलों की घाटी स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। और बाढ़ के दौरान किस प्रक्रम के मुख्य स्थल रूप हैं तो इसका आंसर रहेगा नदी निक्षेपण। और निम्नलिखित में से भूकंपी तरंगें कितने प्रकार की होती हैं तो ये 2 प्रकार की होती हैं। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर लेते हैं। तो पहले का ए, दूसरे का आपका बी, तीसरे का आपका इसमें रहेगा ये बी, चौथे का आपका इसमें रहेगा सी और पांचवे का आपका रहेगा इसमें, तो ये पांचवे का भी आपका इसमें सी रहेगा। और जो छठा है आपका, छठे का आपका इसमें 2 रहेगा। अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो पहला है दामोदर नदी को रेडेस का शोक कहा जाता है तो इसको किसका शोक कहा जाता है, बंगाल का। बंगाल का शोक कहा जाता है। दूसरा रेडेस गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हैं तो इसका आंसर आपका रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है भारत में रेडेस जीवमंडल निश्चयी हैं, कितने हैं, 18। अगला है जलवाष्प का जल के रूप में बदलना रेडेस कहलाता है तो संघनन कहलाता है। अगला रेडेस महासागरीय बेसिनों महाद्वीप शेल्फ को जोड़ती हैं तो महाद्वीप ढाल। महाद्वीपी ढाल। अगला है आपका पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को रेडेस कहते हैं तो केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे रिक्त स्थान, क्या है ये, केंद्रक। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अब अगला आपका जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है ओजोन परत क्षोभ मंडल में उपस्थित होती है तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। तो जो पहला आपका है वो क्या है, असत्य है। यहाँ पे असत्य यह किस कारण से है, क्योंकि समताप मंडल में होती हैं इसलिए। यहाँ पे आपको क्षोभ मंडल में बोला है लेकिन यहाँ पे क्या है, सम ताप मंडल यदि आए तो आपको 37 में कर देना है। समताप मंडल में होता है ऐसा। अगला है विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है तो ये आपका क्या है, असत्य है। क्योंकि देखिए ये भी क्या है, अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में। तो देखिए मैं केवल यहाँ पे इतनी लिखूंगी, उत्तर पश्चिम में है, जगह यहाँ पे कम है तो उस उत्तर पश्चिम यदि आए तो सत्य आपको यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे उत्तर पूर्व में स्थित है लेकिन उत्तर पश्चिम है।
अगला है आपका 1930 ईस्वी में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये आपका सत्य है। अगला है अंतर्जात शक्तियाँ धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। तो ये आपका असत्य है। अगला आपका रहेगा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक उच्च दाब वायु दाब वाला क्षेत्र है। तो ये आपका इसमें क्या रहेगा, यहाँ से असत्य रहेगा। अगला आपका इसमें रहेगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1977 में पारित किया। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि 1972 में नहीं बल्कि कब पारित किया गया है, इसको 1972 में किया है, ना कि 1977 में। तो ये हो गए हैं सत्य सत्य। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहला आपका इसमें फाल्स है, दूसरा भी आपका इसमें फाल्स रहेगा, तीसरा आपका इसमें ट्रू रहेगा, चौथा आपका फाल्स रहेगा, और जो पांचवा है आपका ये भी इसमें फाल्स है, और छठा आपका यहाँ से फाल्स रहेगा। अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका सही जोड़ी लिखिए। तो पहली है मालदीव, मालदीव की जोड़ी रहेगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा है दक्षिण भारत, तो इसकी जोड़ी रहेगी हिंद महासागर। तीसरा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा है, तो कौन सा है, फंडी की खाड़ी। चौथा है भूशिखर सम्मेलन, तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी 1992। और आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 2005। ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से नंबर डाल लेते हैं। तो पहली, तीसरी, दूसरी, पांचवी और ये वाली चौथी। अगला आपका जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है रेड लिस्ट जारी करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो इस संस्था का नाम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका आपका यहाँ पे नाम आएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो ये हो गया है आपका यहाँ पे पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा आपका रहेगा घोल रंध्र किन क्षेत्र में स्थलाकृत होते हैं। दूसरा आपका रहेगा घोल रंध्र किन क्षेत्रों की स्थलाकृति है। तो दक्षिण भारत। अगला है सतत विकास के लिए किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। तो पर्यावरणीय ज्ञान आवश्यक है। अगला है सबसे बड़े प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का नाम लिखिए। तो अमेज़न नदी तंत्र। अगला किस विद्वान द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका अल्फ्रेड वेगनर। ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गए हैं। अब आपका यहाँ से जो छठा प्रश्न है कोई दो परितंत्रों के नाम लिखिए। 7वें में भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के नाम लिखना है। 8वें में भूगोल की कोई दो शाखाओं के नाम लिखना है। 9वें में जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक बताना है। 10वें में गंगा नदी की कोई दो सहायक नदियों के नाम। 11वें में भारत में बाढ़ आने के दो कारण बताने हैं आपको। यहाँ से आपका कश्मीर हिमालय के दो श्रेणियों के नाम लिखिए। पृथ्वी तल से ऊंचाई के क्रम में वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए।
और वृहद एवं निम्न ज्वार भाटा में निम्न अंतर आपको लिखना है। और भारत में बाढ़ को रोकने के कोई 3 उपाय और क्षोभ मंडल की 3 विशेषता लिखनी है। और तराई और भाबर क्षेत्रों में 3 अंतर आपको बताना है। 18वें में आपको पवन के अपर्दन से बनने वाली किन्हीं 3 स्थलाकृतियों को चित्र सहित समझाइए। 19वें में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। यह आपका 20वां प्रश्न है। तो ये आपका यहाँ से 6ठा प्रश्न है। कोई 2 पारितंत्रों के नाम आपको लिखना है, वन पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। तो देखिए समय का अभाव है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करूँगी, आप केवल स्क्रीनशॉट लेते चले और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। ये यहाँ से आपका अथवा है, खाड़ी किसे कहते हैं और भूगोल की 2 शाखाएँ आपको बतानी है। तो ये यहाँ से भूगोल की 2 शाखाएँ, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसका अथवा आपका है भूगोल अध्ययन के 2 उद्देश्य। तो इसके यहाँ पे 2 उद्देश्य हो गए हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। आपका समय बचे केवल इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आपको बता रही हूँ। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक आपको बताना है और वर्षा छाया प्रदेश किसे कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, यहाँ से गंगा की 2 सहायक नदियाँ आपको लिखनी है, यमुना, घाघरा तथा गोमती। चलिए अथवा इसका हम समझेंगे। तो ये यहाँ से नदी द्रोणी किसे कहते हैं। भारत में बाढ़ के 2 कारण आपको बताना है। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है ये यहाँ से भूकंप से बचने के कोई 2 उपाय आपको करने हैं। यहाँ से कश्मीर हिमालय की 2 श्रेणियाँ आपको लिखनी है, पूर्वी घाट की 2 विशेषता आपको करनी है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। ये यहाँ से आपका 13वां है, वायुमंडल की परतें क्रम से लिखिए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिएगा इनको। ये इसका अथवा है आपका समताप रेखाओं की 2 विशेषता लिखिए। यहाँ से आपका 14 है, वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार में 3 अंतर आपको करना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये आपका अथवा है समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले 3 कारक, वाष्पीकरण, वर्षा, नदियों द्वारा मीठे जल का प्रवेश। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। भारत में बाढ़ रोकने के 3 उपाय। चलिए इसका अथवा ये यहाँ से है, भूस्खलन के 3 परिणाम आपको करने हैं। ये यहाँ से कंप्लीट आप करिएगा इनको। ये यहाँ से 16वां क्षोभ मंडल की 3 विशेषता लिखिए। अथवे में आपको यहाँ से हेडले सेल और फेरल सेल में अंतर बताना है। चलिए 17वां प्रश्न आपका ये तराई एवं भाबर क्षेत्रों में 3 अंतर। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करिएगा। आपका अथवा यहाँ पे रहेगा, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों में 3 अंतर लिखना है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। 18वें में पवन अपर्दन से बनी 3 स्थलाकृतियाँ समझानी है आपको। यहाँ से ये आपका नदी द्वारा निर्मित किन्हीं 3 निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन, डेल्टा, बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंधन। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आपका जो 19वां है, बिग बैंग सिद्धांत चित्र सहित आपको करना है। परिभाषा मैंने यहाँ पे दे दी है, चित्र आप कंप्लीट करें। यह इसका अथवा है यहाँ से प्लेटों की सीमाओं के नाम लिखते हुए किसी एक प्लेट सीमा का वर्णन। यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है।
ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से 20वें में आपको मानचित्र स्वयं कंप्लीट करना है। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें।